वेलकम टू एनिमी रिकैप माई हीरो एकेडमिया सीजन 8 एपिसोड 2। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम ऑल माइट का छोटा वर्जन दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ कॉमिक पढ़ रहा होता है। उसके बाद ऑल माइट का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो कहता है अगर हमें पीछे मुड़कर देखें तो हर वो रास्ता नजर आएगा जहाँ से हम गुजरे हैं और वही हमारी ओरिजिनल खोलती है। पर हमें ऑल माइट का यंगर वर्जन दिखाया जाता है। वो पीछे मुड़ता है और अपना पूरा सफर देखता है और वो स्ट्रगल, हर वो पाथ जिसने उसे अपने हीरो बनने का सपना पूरा किया, उसके लिए वो सब यादें एकदम प्रीशियस हैं। वॉइस ओवर के बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम फिर से पुरानी फाइट में चलते हैं। सीन कट होता है, हरकुलस ब्लास्ट हो गया है। ऑल माइट को लगा है कि उसने ऑल फॉर वन को रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल फॉर वन अब गुस्से में पूरा ग्लो कर रहा होता है। वो ऑल माइट को चिढ़ाता है, अब कहाँ गई तेरी स्माइल, हंस के दिखा, अब क्यों नहीं हंसा। ऑल माइट जमीन पर पड़ा होता है बिल्कुल कमजोर हालत में। ऑल फॉर वन उस पर फाइनल ब्लो देने वाला ही होता है, तभी एकदम सब कुछ फ्रीज हो जाता है और एंट्री होती है स्टैन की। वो कहता है सबको ब्लड रेडी होता है। उसे डाउट होता है कि ऑल फॉर वन उसका ब्लड भी रेडी होगा। वो पत्थर पे लगे ऑल फॉर वन के ब्लड को लिक करता है और इसी वजह से ऑल फॉर वन ही नहीं पाता। स्टैन ऑल माइट को ओरिजिन देता है, चलो इसको ले चलते हैं जल्दी। जब दोनों एक्शन में आने ही वाले होते हैं, सीन कट होता है थोड़ी देर पहले के मूवमेंट पर। वहाँ हमें टोडरियोक और एडा दिखाए जाते हैं। ऑल माइट उनसे कह रहा होता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए बात सीधी पॉइंट पर करें। वो कहते हैं तुम दोनों को जुगा की तरफ से मूव करना होगा, अभी वही जगह है जहां हम कुछ कर सकते हैं, तुम दोनों मेरी लास्ट होप हो। एडा अपनी इंजन चार्ज करता है और तुरंत निकल पड़ता है। उसको दूर से स्टैन देख रहा होता है। वो उनकी बातों से समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। इसके बाद वो ऑल माइट की लड़ाई के रास्ते ट्रेस करता है। जहां जहां खून गिरा होता है वो ब्लड स्मेल करके पहुंचता है कि ये ऑल माइट का है, पर वो ढूंढ रहा होता है ऑल फॉर वन का ब्लड। ऑल माइट को ये समझ आनी चाहिए थी कि वो अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज करके एक बड़ा रिस्क ले रहा था, सिर्फ एक काम के लिए, ऑल फॉर वन को मारने के लिए। क्योंकि स्टैन के हिसाब से सच्चे हीरोज वो होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपनी जान रिस्क में डालकर भी किसी और की मदद करते हैं। स्टैन का मानना था कि अगर भगवान भी जमीन पर आ जाए और उसे बेकार इंसान की सोल मिल जाए तो वो भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि सरवाइव करना आसान नहीं होता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां स्टैन ने ऑल माइट को मोटिवेट किया था, मैं स्टैन हूँ, मैंने 40 हीरोज को मारा है, मेरे पास तभी आना जब तुम सच में एक हीरो बन जाओ। स्टैन हमेशा ऑल माइट को एक रियल हीरो मानता था, एक ऐसा इंसान जो अपने आइडियल्स के लिए जीता था। अब प्रेजेंट में जब स्टैन और ऑल माइट अटैक करने जा रहे होते हैं, ऑल फॉर वन एक पावरफुल क्विक यूज करता है, ब्लड लेट। इस क्विक से वो अपना बॉडी के अंदर का सारा ब्लड निकाल देता है। ऑल फॉर वन कहता है कि उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो एडवांस्ड में प्रिपेयर्ड होता है। उसे याद आती है टेररिस्ट की पुरानी फाइट जहां से सिर्फ स्टैन ही बचा था। अब ऑल फॉर वन स्टैन को पकड़ लेता है और एंटिंग स्वैप क्विक यूज करके अपना ब्लड दोबारा बना लेता है। वो कहता है मैं अपने पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, सब प्लान के मुताबिक होता है। फिर वो स्टैन को मार मार के उसका कचुम्बर बना देता है और उसे दूर फेंक देता है। स्टैन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। ऑल फॉर वन स्टैन के पास आता है और उसका क्विक लेने वाला ही होता है। वो कहता है आखिर तुमने भी लीग ऑफ विलन्स को डेवलप होने में मदद की थी, एक टाइम पर तुम शिकागारी को मारने वाले थे लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया। ऑल फॉर वन खुश होता है और स्टैन को खत्म करने जाता है। मरने से पहले स्टैन बोलता है ऑल माइट ने उसे हीरोइज्म का असली मतलब समझाया और फिर ऑल फॉर वन उसका काम तमाम कर देता है। ऑल माइट उस तक पहुंच नहीं पाता। ऑल फॉर वन उस पर एक और अटैक करता है, लेकिन उस वक्त हरकुलस आ जाता है और अपनी शील्ड बना रखे ऑल माइट को बचा लेता है।
हरकुलस भी स्टैन की तरह कहता है ऑल माइट तो जीता और जिंदा रहे। फिर एक इमोशनल सीन में ऑल माइट को अपनी मास्टर दिखाई देती है जो उसे उठने के लिए कह रही होती है। ऑल माइट जानता है कि ये सब उसके लिए दिमाग का इल्यूजन है, पर वो खुद को मोटिवेट कर रहा होता है। उसे नाइट आई भी याद आता है और फिर डेकू की माँ, अच्छे से जियो, अभी मत मरो, मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करो। उसके बाद डेकू की आवाज घूमती है दिमाग में और फिर उसके चेहरे पर वही फ्रीकिंग पावरफुल स्माइल लौट आती है जिस स्माइल ने उसे हमेशा लोगों को होप दी थी। इसके बाद सीन कट होता है ऊपर स्काई में, जहां स्काई कॉफ्लिन गिर रहा होता है। उसके ऊपर इतना ज्यादा डुप्लीकेट्स बने होते हैं कि वो हैवी हो चुका होता है। चारों तरफ से बस ट्विंस ही ट्विंस दिखाई देते हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। मिट्टी में मिल रहे होते हैं तो वजन कम हो रहा होता है। सीन कट होता है कॉफिन एरिया में फाइट चल रही होती है। ऑल फॉर वन अब माइट को तंग कर लिया था और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। कितना गंदा चेहरा है तेरा ऑल माइट, वो कहता है तू रिस्पॉन्सिबल इन यंग हीरोज का गलत रास्ता चुनने के लिए सच्चाई के साथ रहने का ज्ञान देने वाला, तुम जैसे ने दुनिया को बिगाड़ दिया। उधर शिकागिरी और डेकू की फाइट चल रही होती है। शिकागिरी बोलता है डेकू तुझे जाकर ऑल माइट को बचाना चाहिए। वो उसे प्रोवोक करता है जब तक तू बिजी रहेगा मैं उन सबको मैं उन सबको मार दूंगा। फिर हमें जेंटल क्रिमिनल दिखाया जाता है। उसने कॉफिन को समहाउ स्टेबल कर दिया होता है। फिर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और कॉफिन फिर से क्रैक हो जाता है। इंजन्स बंद होते हैं और अब जेंटल अकेला ही पूरा स्ट्रक्चर को संभाल रहा होता है। इसी दौरान कुछ फाइटर जेट्स आते हैं और स्टैन एंड स्ट्रिप्स के सोल्डर होते हैं जो ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं। ऑल फॉर वन के सामने सब डस्ट बन जाते हैं। फिर से फोकस आता है शिकागारी और डेकू पे। दोनों लड़ रहे होते हैं लेकिन डेकू का दिल अभी भी ऑल माइट के पास होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।